विषय है हिंदू धर्मावलंबियों के सदन का मत है कि सनातन धर्म को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म स्वयं अपनी रक्षा करने के योग्य है। 3-2-1 के साथ समय शुरू करेंगे। 3-2-1। मुझे समझने वाली बात यह कि हिंदू धर्मावलंबी कौन है? जो वर्तमान में हिंदू धर्म की मूल्यों और परंपरा और चिंतन पद्धति मानते हैं, वे सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। और सनातन धर्म जिसको हम मतलब कि सनातन धर्म जिस पे डिबेट, सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म वही एक चिंतन पद्धति होती है जो जिसका एक नेचर ये है कि वो वैकल्पिक आइडिया को इंक्लूड करके चलती है, डिबेट का स्कोप देती है, जिससे शास्त्रार्थ पद्धति का निर्माण होता है। जो शास्त्रार्थ का जो अपना वो है, शास्त्रार्थ का होना है, अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि हम डिबेट का स्कोप देते हैं, वैकल्पिक आइडिया को इंक्लूड करते हैं। अब ये जो चिंतन पद्धति है, ये जब पास ऑन होती है, ये किसी परंपरा से होती है। ये परंपरा क्या होती है? ये परंपरा श्रुति और स्मृति के माध्यम से होती है कि आपका ओरल ट्रेडिशन है। और ओरल ट्रेडिशन है मतलब जैसे पेपर का एवोल्यूशन नहीं हुआ था तो हम ओरल ट्रेडिशन से चलते थे, और जब पेपर का एवोल्यूशन हो गया तो हम साथ में मतलब प्रिंटिंग में भी आने लगे, है ना? तो ये भी एक मतलब श्रुति और स्मृति है। श्रुति मतलब आप बोल बोल के जब आप अपने ट्रेडिशंस वगैरह पास ऑन करते हैं। स्मृति मतलब जो दिमाग में रखते हैं और इस तरीके की बेसिस पे। ये जो परंपरा है और ये चिंतन पद्धति है, ये अपने आप में मूल्यों का निर्माण करता है। यही सनातन धर्म के मूल्य है। सनातन धर्म के मूल्य क्या हुए कि आप कंटिन्यूअस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट कर सकते हैं, और ये सनातन धर्म अपने आप में बहुत इवोल्यूशनरी है, कोई रिजिड सिस्टम नहीं है। ठीक है? सनातन धर्म अपने आप में इवोल्यूशनरी कैसे है कि जब आप मल्टीपल ट्रूथ्स को एक्नॉलेज करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि सामने वाला भी सच बोल सकता है और मैं भी सच बोल सकता हूं, ये अपने आप में इवोल्यूशन है। मतलब अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं आप उनको डिबेट का स्कोप देते हैं इस तरीके से। अब मुझे समझने वाली बात ये कि जब आप किसी की सुरक्षा से, अच्छा सुरक्षा क्या होता है? सुरक्षा मतलब आप जो ये चिंतन पद्धति, मूल्य और परंपरा है, ये आप बाहर से कहीं से एक्सटर्नली रीइंस्टेट हो। एक्सटर्नली रीइंस्टेट होने से तात्पर्य ये है कि आप एकदम वो खत्म हो जाए, एक तरह से वो दोबारा से लाया जाए। अब जब हम कह रहे हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो मतलब आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए इवोल्यूशन के लिए। सुरक्षा आपकी जो होगी वो अपने आप हो जाएगी। दैट इज वो आप सनातन धर्म अपने आप को इस तरीके से प्रिजर्व करेगा कि वो मतलब लंबे समय तक और अखिल समय तक वो रेलेवेंट रहे और एक्सेप्टेड रहे। अच्छा, फिर हम सबसे पहली बात करेंगे स्वयं रक्षा करने के योग्य है। मतलब हमारे जो धर्म के मूल्य, परंपराएं और चिंतन पद्धतियां, ये अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि अपनी रक्षा कर सकती हैं। ये कैसे कर सकती हैं? पहली बात तो क्यों कर सकती हैं? क्यों इसलिए कर सकती है क्योंकि एवोल्यूशनरी, जैसा मैंने बताया, हमारा नेचर ही एवोल्यूशनरी है। नेचर एवोल्यूशनरी है। हम जैसे जैसे हमारा विस्तार होता है, अगर आप अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में देखें, जब अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में जब हम लोगों के संपर्क में आ रहे थे, जब हम ट्राइबल्स से वो कर रहे थे, जब हम ट्राइबल्स से मिलजुल रहे थे, तो हमने उनके गॉड्स को भी एक्नॉलेज करा। तो ट्राइबल गॉड्स का होना कि हमारे जितने भी देवता हैं उनका एक वाहन है, ये अपने आप में उन ट्राइबल संस्कृति का जो है वो इंक्लूजन है। और आप देखिए मल्टीपल लेवल्स पे हमारे देवता एग्जिस्ट करते हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, ये इष्ट देवता, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में जो इवोल्यूशन की बात है कि हम आपको अधिकार देते हैं कि आप अपने व्यू पॉइंट्स विद इन द धर्म आप रख सकते हैं। तो फिर वही बात इवोल्यूशनरी है। तो आपके कस्टम्स वगैरह चेंज होते हैं। जैसे जब आप बोलते हैं कि आपका विवाह का संस्थान जो है वो बहुत जरूरी है, तो जो विवाह की पद्धति हुआ करती थी वो पहले मतलब कैसे होती थी? वो दिन में हुआ करती थी क्योंकि एक शुभ माना जाता था। जब जैसे बारबेरियंस आए, जहां पर प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो ये चीज रात में शिफ्ट कर दी कि जो रात की विवाह है वो मिडिवल पीरियड का इन्वेंशन है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम्स को इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं कि वो आगे तक पास ऑन हो पाए, तो आपकी जो इवोल्यूशन होती है, वो सतत चलती रहती है, और जिससे आप जो है वो रिलेवेंट बने रहते हैं, जिससे आपकी रक्षा होती रहती है। फिर हम सस्टेन की बात कर रहे हैं। हमारा जो धर्म है वो सुरक्षा करने से तात्पर्य ये है कि आप सुरक्षा इस तरीके से करें कि आप सस्टेन करते रहें, आपकी कोर वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो आप जब सस्टेन कर रहे हैं, सस्टेन करते हुए आप जब मल्टीपल ट्रूथ्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो उन्हें डिबेट का स्कोप दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपना नेचर नहीं खो रहे हैं। अपना जो नेचर है, आपका नेचर ही ये है कि आप मल्टीपल ट्रूथ्स को स्पेस देते हैं। हम जब कह रहे हैं तो फिर वही बात, जैसे जो भी चीजें हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज जब होता है कि कोई भी चीजें जो, अच्छा फिर समुदाय की बात जो होती है कि आप जैसे कि इस विषय में लिखा हुआ है, समुदाय जो होगा वो सनातन धर्म का भाग इस विषय में ले लिया जाएगा। तो सनातन धर्म में जो भी रिफॉर्म्स, जो चीजें हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, वो समुदाय विशेष की वजह से हुई। तो समुदाय जो है वो इस डिबेट का पार्ट नहीं है। हमारा मोशन यही है कि आपकी जो वैल्यूज है वो अपने आप में जो है वो सेल्फ एवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हैं। फिर सत्य मल्टीपल है, जैसे कि मैंने बता दिया। तो मतलब यही है कि जैसे बौद्ध, जैन वैल्यू, जो सिख भी है, जितने भी लोग
लोग हैं, ये जो भी ऑल्टरनेटिव भारतीय जो पंथ है, भारतीय जो मतलब फेथ्स हैं, ये सारे के सारे जिन वैल्यूज का प्रचार प्रसार करते हैं, अहिंसा, सुख दुख, और जो नॉन मटेरियल पोजीशन से ऊपर उठ के आपकी चिंतन शक्ति की विकास की बात करते हैं, ये किसी परंपरा से जिससे पास ऑन होता है। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इसीलिए है क्योंकि वो लगातार हो रही है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि वेद विद्यालय जने हुए हैं, जैसे जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद लिखा गया था उसके प्रैक्टिशनर्स आज भी मौजूद हैं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के जो सेक्ट्स हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो ये हमारी परंपरा जब इन्वेडर्स आए तब भी ये नहीं रुकी और किसी के बचाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो प्रैक्टिशनर्स थे ये अपनी उनकी कंसेंसस से या फिर उस एवोल्यूशनरी कैरेक्टर से ही बचा हुआ है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। धन्यवाद। समुदाय इस डिबेट का पार्ट होगा, सिर्फ इसलिए कि समुदाय आपके बाहर में नहीं आता इसके मतलब नहीं समुदाय हमारे डिबेट का पार्ट नहीं होगा। दूसरा, आप कहते हैं हिंदू धर्म में जो है मूल्य और चिंतन की पद्धति होती है, सनातन धर्म जो है चिंतन पद्धति है, स्कोप देता है डिबेट का। ठीक है, डिबेट का स्कोप देगा, लेकिन कोर वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वो व्यक्ति हिंदू नहीं माना जाएगा जो गाय का मांस खाता है, जो इस तरह की बातें करता है। डिबेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बात करें लिबरल्स की तरह कि जिसको जो करना है वो करने दो, इवोल्यूशन जिस तरह से होना है हम सब चीजों को मानते हैं। अगला ये कहते हैं कि पास ऑन करते हैं श्रुति और स्मृति से और मूल्य का निर्माण करते हैं। पहला सवाल, मूल्य निर्माण कौन कर रहा है? समुदाय कर रहा है। ये मूल्य आते कहां से? समुदाय बना रहा है। मूल्य की रक्षा कौन करेगा? समुदाय करेगा। अगला हम आते हैं महोदय अपनी डेफिनेशन पे। ये सबसे पहली बात सनातन में डेफिनेशन में हम देखते हैं सनातन धर्म क्या होता है। ये इवॉल्विंग फिनोमेना है। ये रूढ़िवादिता को हमेशा समय समय खत्म करता है और अपने आप में धर्म क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स और नॉलेज होता है जो कि अपने आप में नॉन कॉन्शियस और वो अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उनको इंटरप्रेट करके उनको यूज करने वालों की जरूरत पड़ती है। वो यूज करने वाले कौन होते हैं? समुदाय होते हैं। पहला आगे ये कहते हैं सुरक्षा का मतलब क्या है? रीइंस्टेट करना। ये कौन सी डेफिनेशन है? सुरक्षा का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति है उस पर कोई खतरा है या फिर कोई चीज उस पर खतरा है तो उसको बचाना उस खतरे से, इसको कहते हैं सुरक्षा। और ये हाँ ठीक है, सुरक्षा। अब सुरक्षा यहाँ पे किन एस्पेक्ट्स में? पहला फिजिकल, दूसरा नॉलेज और धर्म के लेवल पे कि धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए, मतलब कि समुदाय की सुरक्षा की जाए जिससे धर्म जिंदा रहे। अगला हम ज्ञान को इवॉल्व करने की बात करेंगे और डिग्रेड होने से बचाएंगे और सुरक्षा हमेशा अग्रेसर के अगेंस्ट होती है। फिर हम देखते हैं महोदय कि चिंतन पद्धति जो यहाँ पे आशा है इस विषय में, चिंतन पद्धति का किससे आशा है? उस फिलॉसफी पे जिस फिलॉसफी पे सनातन धर्म खड़ा है, वो 6 आस्तिक दर्शनों से इसका मतलब आता है। आते हैं इनकी बात पे। ठीक है, इनका पहला आर्गुमेंट कि नेचर से चीजें आई, इवोल्यूशनरी और ट्राइबल गॉड्स को एक्सेप्ट करना, कस्टम चेंज। ठीक है, आपने कस्टम चेंज किया मतलब कि आप एक मूल्य के अगेंस्ट गए। मूल्य के अगेंस्ट जाना अपने आप में इसका प्रमाण क्या है? कि लोग सुरक्षा करना चाह रहे, सुरक्षा करने के उन्होंने मूल्य को बदला। तो मतलब जरूरी क्या हुआ? समुदाय जरूरी है जो उस मूल्य की रक्षा कर रहा है, उस मूल्य को समझ रहा है। इससे हमारा बात स्टैब्लिश हुई। फिर ये कहते हैं बुद्धिज्म और सिखिज्म भी एक तरह से हिंदुइज्म के अंग नहीं। बुद्ध ने हमेशा सनातन धर्म के अगेंस्ट ही काम किया है, उसने आत्मा के अगेंस्ट अनात्मा कॉन्सेप्ट दिया, तो इन लोगों को सनातन के अंदर थोड़ी मानेंगे। फिर ये कहते हैं कि सुरक्षा और सस्टेन करने की बात, कोर वैल्यूज और किसी को, हाँ ठीक है, ये कहते हैं सनातन में किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिवाजी क्या कर रहे थे? और यदि किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी तो इतने सारे रिफॉर्मर्स हमारे पास में हमारे लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, ये आप बता के जाइए। फिर ये कहते हैं रिलेवेंट और एक्सेप्ट करने की बात। यदि एक व्यक्ति भी एक धर्म को एक्सेप्ट करना तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा धर्म सबसे बड़ा बने संख्या के मामले में और बाकी मामलों में भी, और वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं अपने धर्म के साथ। अब आते हैं महोदय कि सबसे पहली बात आप ये देखिए कि जो स्वयं अपनी रक्षा करने की बात है, सबसे इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो मूल्य है, जो सिद्धांत, जो चिंतन पद्धति है, वो अपने आप में अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो आप खुद सोचिए आप क्या स्टैंड लेके चल रहे हैं कि जो चीज नॉन कॉन्शियस, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं, वो अपनी रक्षा कैसे कर सकती है अग्रेसर से। अगला हमारा पहला पॉइंट नोशन। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री देखिए हमारी। ये जो नोशन है, ये नोशन सेट किसने किया? ये ऐसे लोगों ने सेट किया जो चाहते हैं कि हिंदू अपने आप में अकर्मण्य हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप कह देंगे, हिंदुओं को समझा देंगे कि आपका धर्म अपने आप में पूर्ण है, आपको उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, तो धर्म को बचाने के लिए आगे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो समुदाय को आपने काट दिया, उसको अलग कर दिया, जिससे जो एंटी नेशनल फोर्सेज है या जो एंटी हिंदू फोर्सेज है उनको बढ़ावा मिलता है। इससे क्या है कि हिंदूज अपनी रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाते, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं पाते, ज्यादा बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। लेकिन हमें अभी के समय में क्या चाहिए कि हिंदू अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, जिससे हिंदू बचा सके और लव जिहाद जैसी दिक्कतें ना हो। अब ये देखते हैं महोदय, अकर्मण्यता का हमारा पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि यदि अकर्मण्यता आती है तो उससे क्या होता है? सनातन धर्म का नाश होता है। क्योंकि जब सनातन धर्म की क्षति हुई है, पास्ट में वो कब हुई है? जब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी कि धर्म के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म अपने आप में इतना सुप्रीम है कि वो हमेशा अपने आप को बचा सकता है बिना किसी इंसान के। तो इससे क्या होता है? लोगों की जो अपनी जिम्मेदारी चाहिए धर्म के प्रति, वो अपने खत्म हो जाती है और धर्म के साथ सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाता है कि मैं अलग हूं, धर्म अलग है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि अगर धर्म अपनी रक्षा खुद से कर लेता है तो सनातन धर्म की जो चिंतन पद्धति थी वो गायब क्यों हो गई समय के साथ साथ? सांख्य दर्शन का एग्जांपल लेते हैं। सांख्य के बहुत लिमिटेड टेक्स्ट मिलते हैं और यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं हो पाता कि सांख्य भगवान को मानता है नहीं मानता है। और इसी तरह से देखते हैं किस तरह से नालंदा पे अटैक हुआ, नालंदा यदि 6 महीने तक जली तो 6 महीने तक क्या चल रहा था? वो हिंदुओं का पूरा ज्ञान चल रहा था, पूरी जो पद्धति वो सब जल के खत्म हुए थे। क्यों? क्योंकि समुदाय नहीं था उसकी रक्षा करने के लिए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। योग के सूत्र भी इस तरह से खत्म हो गए। फिर हम देखते हैं किस तरह से कन्वर्जन करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टूल बनता है। क्यों? क्योंकि जब कन्वर्जन हो रहा है और आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ
तरफ आवाज उठाई, समुदाय को आप प्रेरित करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सामने से लोग आगे आर्गुमेंट करते हैं यदि धर्म इतना अच्छा तो अपने आप को बचा ले तुम्हारा धर्म। तो ये अपने आप में एक फैलेसी क्रिएट की जाती है लोगों को फंसाने के लिए, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए आंतरिक रूप से। फिर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये देखें तो बुद्धिज्म के अगेंस्ट जब बुद्धिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था हिंदुइज्म को, उसको बचाने के लिए कौन सामने आया, शंकर सामने आया, उसको बचाने के लिए कौटिल्य भट्ट सामने आया, उसको बचाने के लिए शुंग सामने आए। और यदि हम यहाँ से आगे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वहाँ कोर कॉन्सेप्ट दो चीजें, शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों को मैनेज कौन करता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो मतलब हमेशा ही कहा गया है कि जो भी है उसको मैनेज करने के लिए व्यक्ति लगे और व्यक्ति की हमेशा प्रधानता होनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मूल्य अपनी रक्षा स्वयं में कर लेंगे, आप व्यक्ति से वो जिम्मेदारी हटा रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उसके धर्म के प्रति थी, इससे धर्म का पतन होता है। फिर हम देखते हैं कि आप धर्म का एग्जांपल लीजिए, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से बार कह रहे कर्म करो कर्म करो कर। और अगर ऐसा होता कि धर्म खुद को बचा पाता तो अर्जुन से क्यों कहते तुम शस्त्र उठाकर युद्ध करो। ये बहुत जो बेसिक बात है सामने आती है। प्लस जितने भी हिंदुइज्म के पुराने टेक्स्ट वो अपने आप में गायब हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उनको बचाने के लिए जिम्मेदारी ली नहीं गई, समुदाय ने जब पीछे अपने हाथ खींच लिया और ये कह दिया कि ठीक है धर्म अपने ऐसा खुद कर सकता है, तो फिर वहां पे वो इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती है। धन्यवाद। 3, 2, 1। महोदय, हमारा प्रतिपक्ष पूरी जो डिबेट करके जा रहा है वो पंथ पे करके जा रहा है। हमारे लिए सनातन धर्म और पंथ में डिस्टिंक्शन जो हमारे नेता ने समझाया था उसको दोबारा समझने की आवश्यकता है। हमारा प्रतिपक्ष कुछ बताता है कि धर्म का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड नॉलेज। अगर ऐसा है तो सनातन धर्म में इतने डाइवर्जिंग व्यू पॉइंट कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसमें तो कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। हमारे पास चारवाक हैं, हमारे पास लिंगायत हैं, हमारे पास वेदों को मानने वाले, हमारे पास वो हैं जो वेदों को मानने वाले नहीं है, हमारे पास बौद्ध है, बौद्ध की परंपराएं हैं, बौद्ध की चिंतन पद्धति है, जैन है, उसके बाद सिख परंपरा है। ये सारी परंपरा की बात कर रही है, समुदाय पे डिबेट नहीं है। आप ये कह के जा रहे हैं तो उसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि समुदाय इस डिबेट का पार्ट नहीं है। और अगर आप मान भी रहे हैं तो जो धर्म है उसके लिए समुदाय के आधार पर धर्म नहीं चलता है, धर्म अपने वैल्यूज के आधार पर चलता है। क्योंकि धर्म के दो एलिमेंट है, एक कोर है उसका, एक पेरिफेरी है उसका। पेरिफेरी में जो ये चीजें कह रहे हैं, पेरिफेरी में उसके आ जाते हैं जो हम कहते हैं ट्रेडिशंस आ जाते हैं, जो सारी चीजें आ जाती हैं जो समय के साथ साथ अपने आप को बदलती रहती है ताकि ये रेलेवेंट हो पाए। वो किस आधार पर बदलती है? वो उस कोर वैल्यू के आधार पर बदलती है। यानी जब हम कहते हैं सबसे पहले अगर हम समझे किस तरह हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है, हम सबसे पहले समझते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमें देखती थी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन कम थी तो एक डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आया कि अब सोसाइटी मल्टीप्लाइड हो रही है, सोसाइटी में अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोग आ रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर के लिए एक प्रोफेशन के आधार पे हम एक वर्णा सिस्टम का निर्माण करते हैं। पर जब ऐसी सोसाइटी धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, उसमें धीरे धीरे हम देखते हैं वर्णा सिस्टम में वो रिजिड होता गया, तो हमने देखते हैं कि उस वर्णा सिस्टम में भी हमने रिफॉर्म देखने को मिले, और रिफॉर्म भी उस चिंतन पद्धति से निकलते हुए एक और व्यू पॉइंट आया, वो क्या था? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा। ये उसी चिंतन पद्धति से निकलने आए और उसने वो रिफॉर्म करा था, यानी इंटरनली उसमें इवोल्यूशन आया। यानी जब आप कह रहे हैं कि इसलिए हम देखते हैं कि जब जो भी है, चाहे बुद्ध है, चाहे जैन, चाहे महात्मा बुद्ध है, महात्मा जैन है, वो कभी समुदाय में जो रिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही है उसको हमेशा नकार रहे हैं। वो चिंतन पद्धति पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। वो चिंतन पद्धति जो हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की बात हम कह रहे हैं, ये सब प्रैक्टिसेस पर जरूर क्वेश्चन कर रहे हैं, पर उस धर्म के कोर एलिमेंट पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात, सुरक्षा को कह रहे हैं फिजिकल सिक्योरिटी है। अरे यहाँ विचारों की हम सुरक्षा के सेंस में बात कर रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटी कैसे विचारों की सिक्योरिटी से रेलेवेंट हो गई। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, हाँ शिवाजी आए, बहुत सारे लोग आए, ये सब। पहली बात जैसे हमने बताया, धर्म और पंथ में, यानी हम जब पंथ कह रहे हैं तो पंथ एक इंस्टीट्यूशंस कुछ क्रिएट करता है, उस इंस्टीट्यूशन के आधार पे एक गोल क्रिएट करता है, और पंथ में जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो एक्सपेंशन की होती है, यानी विस्तार करने की होती है। अब अगर सनातन धर्म की जो हम बात कर रहे हैं, उस सनातन धर्म में वो टेंडेंसी नहीं थी, उसमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की टेंडेंसी थी और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म पे प्रतिकार होता है भारी समुदाय द्वारा, वो सनातन धर्म इसलिए सस्टेन कर पाता है क्योंकि वो भारी व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप जो जितने डेफिनेशन बता रहे हैं, वो जो अब्राहमाइजेशन सनातन धर्म से जुड़ता है, वो कैसा है? वो इस तरह है कि आपने मान लिया कि ये हमारे कुछ मूल्य हैं और ये हमारे मूल्य नहीं है, अर्थात इसके खिलाफ अगर हम इसके खिलाफ कोई मूल्य आएगा तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी जाके हमने देखा कि बाकी जो संस्कृति जिन्होंने ये एक मूल्य अपनाए कि हमारे कुछ मूल्य हैं, यही हमारे मूल्य हैं और इसके लिए हमें प्राउड है, ये सब चीजें हैं, बाकी मल्टीपल व्यू पॉइंट जो अल्टरनेट व्यू पॉइंट आ रहा है उसका नहीं करे, वो अपने आप में धीरे धीरे उसमें डाइवर्जन क्रिएट हुआ, उसमें हिंसाएं क्रिएट हुई। जैसे हम देखते हैं इस्लाम का उदाहरण देखते हैं, हम अब्राहमिक रिलीजन्स का उदाहरण देखते हैं, क्योंकि वो एक पंथ के बेसिस पे चले कि हम एक यूनिफॉर्म वैल्यूज को सस्टेन करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, लोग मतलब बात नहीं करेंगे, अजीब अजीब बात करते हैं, लव जिहाद और ये सब चीजें, पर इसमें जो आगे हमें समझना पड़ेगा
पड़ेगा ये जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये पंथ पे एक समुदाय की प्रॉब्लम्स हो सकती है, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, ये एक मूल्य से निकलने वाली प्रॉब्लम से नहीं लेना देना है। अब जो सेंस ऑफ एलियनेशन की बात कर रहे हैं, वो एलियनेशन क्यों नहीं आता वो हम समझते हैं। वो एलियनेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है। एलियनेशन तब आता अगर इसमें सेट ऑफ व्यू पॉइंट्स बता दिए जाते जो इनकी धर्म की डेफिनेशन है। अगर सेट ऑफ व्यू पॉइंट्स बता दिए जाते आपको यही फॉलो करना है और यही ट्रुथ जो हमारा है वो आपको मानना है, तब जाके एलियनेशन आता, तभी आपको लगता कि हम इसके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए जो भी अगर तथाकथित आप कह रहे हैं एलियनेशन भी आया, वो उस पंथ में जो पंथ में इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ उसकी वजह से हुआ। पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो हमारे लिए कोई सनातन धर्म का पार्ट ही नहीं है, वो जो हम इस बात पे पूरी तरह डिबेट करके जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सशस्त्र जो शास्त्र और इसका कॉन्सेप्ट है वो शंकराचार्य और इन सब की है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रार्थ जो है वो अपने आप में धर्म का नेचर है, उसमें कुछ लोग आए। हम ये नहीं कह सकते सनातन धर्म की प्रोटेक्शन के लिए कि हम वो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उससे पहले भी जो व्यू पॉइंट आ रहे थे उसमें हम बहुत बड़ा वायलेंस देखते हैं, बहुत बड़ा हम ये देखते हैं किस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा जनरेट हो रहा है, उसके बाद आए। पर ऐसा नहीं देखा, हमने देखा कोई एग्जिस्टेंस देखा कि बौद्ध परंपराएं या जो बाकी परंपराएं जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म के मूल्यों के अगेंस्ट है, वो को एग्जिस्ट कर रही है, वो साथ साथ बातें कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वहां के हिंदू राजा थे, वो जो बौद्ध भिक्षु है उनको भी क्या कहते हैं फंड कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे अगेंस्ट नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि लास्ट पॉइंट की जो बात कर रहे हैं कि दोनों के, यानी हम जब देखते हैं शैव और वैष्णव में उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सब ये उस पंथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उस समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनके मूल्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। हमारे लिए सनातन धर्म का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो सनातन धर्म का कोई हिस्सा है ही नहीं। धन्यवाद। पटल पर आमंत्रित हैं। मेरा प्रतिपक्ष सनातन धर्म और पंथ में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ये सबसे पहले ये बताइए कि सनातन धर्म होता क्या है। अगर सनातन धर्म लिबरल है, सनातन धर्म सबको एक्सेप्ट करता है, तो सब कुछ सनातन धर्म है। और अगर सब कुछ सनातन धर्म है तो यहाँ पे डिबेट होके हुई है। इस हिसाब से तो डिबेट होनी नहीं चाहिए थी, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं हमारे मूल्य बदलते रहेंगे, हम सब कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। हमने एक बेसिक सा सवाल पूछा था, क्या सनातन धर्म का व्यक्ति गाय काट के खाएगा? और अगर खा लिया तो क्या वो सनातन धर्म का रहेगा? नहीं रहेगा। सनातन धर्म निकल ही नहीं सकता। ए बी, आप कह रहे हैं वो भी सनातनी है जो वेदों के खिलाफ चले गए। मेरा पहला प्रश्न, अगर चारवाक वेदों के खिलाफ चला गया, चारवाक कह रहा है हेडोनिज्म, घी खाओ, उधार लेके घी खाओ, और सनातन धर्म के मूल कह रहे हैं ऑनेस्ट रहो, उधार मत लो, मटेरियलिज्म से दूर जाओ। ये दोनों कंट्राडिक्टरी बात हो गई, तब भी वो सनातनी है। अगर इस हिसाब से सनातन है, सारी कंट्राडिक्टरी चीज सनातनी है, तो सब कुछ सनातन हो गया। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं पंथ और सनातन में डिफरेंस है, कंट्राडिक्शन आपका। आप कहते हैं पंथ एक्सपेंशन की टेंडेंसी रखता है, सनातन धर्म एक्सपेंशन की टेंडेंसी नहीं रखता है। मेरा प्रश्न है, प्रश्न में उत्तर दीजिए इसमें। आप कहते हैं सनातन धर्म ने ट्राइबल गॉड को एसिमिलेट किया, ये एक्सपेंशन नहीं था तो क्या था? और अगर ट्राइबल गॉड को एसिमिलेट किया सनातन धर्म में, तो यहां से एक चीज और क्लियर होकर आती है कि सनातन धर्म में गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सी गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है? पॉलीथिज्म गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पॉलीथिज्म गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वहां से क्या निकल गया है? वहां से निकल रहा है कि सनातन धर्म जो है उसी से हिंदुइज्म डिराइव हुआ है, और यहाँ पे जो हम डिबेट में बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप आते हैं कहते हैं सनातन धर्म सेट ऑफ रूल्स है, तो आपको रूल्स बता के जाइए। जो सनातन धर्म आप सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं, मुझसे रूल्स पूछे जाते हैं। पहला रूल, गाय हमारे लिए पवित्र है, हम गाय को काट के नहीं खाएंगे, हमारे लिए। दूसरा रूल कि हम वेदों में मानेंगे, जो भी वेद से एक्सेप्टेड, वेद से निकल के आएगा उसको मानेंगे, जो वेद के खिलाफ जाएगा उसको नहीं मानेंगे, उसी में एवोल्यूशन करते रहेंगे, एवोल्यूशन को हम मानते हैं। तीसरी चीज, ओसी ने क्लैरिफिकेशन की बात पे कहा, ओसी ने ये क्लैरिफाई किया था कि सनातन धर्म के मतलब में केवल उसके मूल्य, परंपरा और चिंता पद्धति होगी, समुदाय नहीं होगा। मतलब कि इस डिबेट में एज अ प्रतिपक्ष मुझे ये प्रूव करना है कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो समुदाय की जरूरत पड़ेगी। अब मैं प्रूव भी करता हूँ कैसे कैसे है। आप कहते हैं कुओं में एक चीज है, आप पेरी पेरी की बात करके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो कुओं में लोग हैं वो लोग कौन है? वो लोग, एक सेकंड शुरू करना। कुओं में लोग हैं, कुओं में जो है लोग हैं, एक है आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, आइडिया के बाद लोग आ गए। अगर आप लोगों को कुओं में नहीं रखेंगे तो आइडिया प्रोपोगेट कैसे होगा? आइडिया में एवोल्यूशन कैसे होगा? और अगर आइडिया में एवोल्यूशन नहीं होगा तो आप जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो एवोल्यूशन बेसिस पे है, जो डिबेट बेसिस पे है, वो डिबेट करेगा कौन? और अगर डिबेट कोई नहीं करेगा तो सनातन धर्म का हास होगा कि नहीं होगा? आगे चलते हुए, अगर आप चिंतन पद्धति को सनातन धर्म मानते हैं तो मेरा सीधा सा प्रश्न जाता है, क्या भारतीय चिंतन पद्धति, क्या सनातन धर्म पद्धति का हास नहीं हुआ है? कहां कहां पे हास हुआ है? आप बताइए। अगर आप चारवाक मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूं, आपके में चला जाता हूं। चारवाक का कौन सा टेक्स्ट अवेलेबल है? ब्रह्म
ब्रह्म सूत्र के अलावा ब्रह्म वेदांत में आपके पास क्या है, सांख्य दर्शन में आपके पास क्या पूरा टेक्स्ट अवेलेबल है? कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म ने जो सनातन वेदों को मानने वाले टेक्स्ट हैं, इन सारे टेक्स्ट को खारिज किया, खत्म किया, और उसके बाद योग की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, शंकराचार्य की जरूरत पड़ी, पुष्पमित्र शुंग की जरूरत पड़ी। शंकराचार्य पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया? शंकराचार्य पुष्पमित्र शुंग ने उन वेदों को जो चीजों को काटा था उनको फिर से रीस्टैब्लिश किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवल मूल्य से काम नहीं होगा, मूल्य के बाद लोगों से भी काम होगा और उससे भी काम होगा। आगे बढ़ते हुए आप कह रहे हैं, आपने आक्रमण ने जो हमने बात करी उसको आपने कहा कि ये पंथ बेस्ड प्रॉब्लम है, सनातन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है। हमने पंथ और सनातन को एक कर दिया। आपने कहा एलिनेशन। अगर सनातन धर्म से लोग टेंडेंसी से कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन करके इस्लामिक धर्म में जा रहे हैं, तो क्या वो सनातनी हो गए? जो एक सनातन धर्म है जो पॉलिथिज्म में मान रहा है, एक है अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन कौन सा है? जो एक ही गॉड में मान रहा है। अगर एक गॉड में मानने वाला, सारे गॉड में मानने वाला, ये दोनों एक ही चीज है और ये पंथ बेस्ड है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे डिबेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे चल के आप कहते हैं सनातन धर्म में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। सनातन धर्म में इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन किसी चीज के स्ट्रक्चर को बचा के रखता है, किसी चीज को आगे बढ़ाने की बात करता है। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्या डिबेट का इंस्टीट्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है? और अगर डिबेट का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो जो आप डिबेट में स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं सनातन धर्म में डिबेट होती है, वो बात कहां से आएगी? तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। शास्त्रार्थ की परंपरा, कॉन्फ्लिक्ट की परंपरा की बात कर लेते हैं। सनातन धर्म में जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वो शास्त्रार्थ की परंपरा का कोर वैल्यूज वेद होंगे। जो शास्त्रार्थ होगा उसमें वेद आएंगे। अगर वेदों के खिलाफ जाके शास्त्रार्थ होगा तो वो सनातन धर्म का शास्त्रार्थ नहीं होगा, बल्कि वो बाहरी शास्त्रार्थ होगा जिससे सनातन धर्म के खिलाफ चीजें आई हैं उनको माना जा सके। बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने सब कुछ सनातन धर्म के हिसाब से किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के लिखा गया था वर्डों का बात, उसको मान लिया? बिल्कुल नहीं माना, उसको एस्टेब्लिश करके खत्म किया। ऋग्वेद में जो सैक्रिफाइस की बात की गई थी, हॉर्स सैक्रिफाइस की बात की गई थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इसको मान लिया। और अगर इसको माना ही नहीं, इसको डिनाई किया, तो बुद्धिज्म ने मेन सिद्धांत को जहां जहां पे डिनाई करने की जरूरत पड़ी वहां पे डिनाई करते थे। आप आगे कहते हैं, आप कहते हैं सुरक्षा का मतलब है सस्टेन करवाना, सस्टेन हमेशा वैल्यूज होंगी। सनातन धर्म को सस्टेन करवाने के लिए जब मुगल आक्रमण होगा, जब सब कुछ होगा, तो क्या शिवाजी नहीं आए? क्या वीर सावरकर नहीं आए? क्या शंकराचार्य नहीं आए? क्या कुमारी भट्ट नहीं आए? इन सारे एग्जाम्पल्स ने सनातन धर्म की सुरक्षा नहीं की। ये डिबेट के अंत तक क्वेश्चन आंसर में आप प्रूव करी जाएगी।